बलिदान किया था, क्योंकि मैं अर्जुन को चाहती थी, मैं चाहती थी। और आज मैं खड़ी हूँ इस सवाल, लेकिन मुझे कोई शोक नहीं, कोई विचार नहीं है। हे कुरुक्षेत्र कर्ण, आज आप लोगों की निरंता से मुझे कोई क्रोध नहीं है। पितामह क्षमा कीजिए, आज आपको प्रणाम करने की स्थिरता मुझ में नहीं है। और कर्ण, तुम पर मुझे घृणा भी बहुत ज्यादा हो रही। और हे मेरे पांचों स्वामी, आर्यवत विजय, वीर श्रेष्ठ अर्जुन, शक्तिमान भीम, नकुल सहदेव और आप, मेरा कृतज्ञ अभिवादन स्वीकार। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, यह पृथ्वी के अग्नि से जन्म था, इसलिए कि आज इस विषय पर मेरा आपसे विचार करना चाहिए। तुमसे मैंने कभी प्यार नहीं, इसलिए वो वापस पाने की कोई अपेक्षा भी नहीं। लेकिन तुमसे मेरा एक प्रश्न, कहो साया में जितने दिन का भी चक्षु है तुमने क्या उसकी दुर्लभ को दुर्लभ का बख्श दिया? तुम केवल फोर्स दिखाने के लिए तुमने मुझ पर विजय प्राप्त किया। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास इस तरह नहीं कोई प्रेम। क्योंकि तुम एक नारी, क्योंकि तुमने कभी सच से समझौता नहीं किया, क्योंकि तुमने हमेशा सर ऊंचा करके जीना था, और सबसे बड़ा कारण क्योंकि तुमने प्यार, सच्चा प्यार। बरसात के वो मौसम
याद है रोशनी? वो पल, वो समय याद है? याद है। धरित्री सजी धजी थी, वृक्ष पर फूल खिले हुए थे, मधुमक्खियां गुंजन कर रही थी और हल्की हल्की पवन किसी के आने की वार्ता लेकर सुगंध सी बह रही थी और तुम प्रतीक्षा कर रही थी अर्जुन। मैं जानती हूँ Thank you.
तीव्र अभिमान का कारण मैं अनुभव कर सकता हूं। क्या मेरा ये अभिमान अनुचित है वासुदेव? शायद नहीं। वासुदेव, किसी पत्नी के लिए यह संभव है अपने पति को किसी दूसरे नारी के बाहों में देकर सहन करना? या अगर किसी के पति किसी दूसरी औरत को पुत्रवती कर दे तो उस बच्चे की जन्म और विकास अपनी आंखों के सामने देख के सहन करना संभव है वासुदेव? आप एक पुरुष होकर ये दर्द नहीं समझते। और शायद इसी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को छोड़कर चक्रव्यूह में जाकर मरने के लिए पांडव पक्ष में और कोई नहीं है ना? पुत्र अभिमन्यु, तुम ही एकमात्र वीर योद्धा हो जो कि इस महायुद्ध को संभाल सकते हो। जाओ पुत्र, युद्ध पर जाओ। बस समय का खेल। आज बहुत पहले मैं जान गई थी कि मेरी इच्छा की कोई महत्व नहीं। यहाँ इस राजगृह में आने के बाद मैंने जाना कि यहाँ पशु पक्षी जेवर दास और मैं पांडुपुत्र सब एक पंथ में खड़े। अर्जुन, तुम्हें देखते ही मैंने अपना हृदय दिया, लेकिन मेरे शरीर को पहले आलिंगन किया हुआ जिन्हें लोग घर में कहते हैं। इंद्रप्रस्थ की धरती पर जब वर्षा की बहन हुआ करती थी, तब तुम्हें स्पर्श करने की मुझे बहुत अभिलाषा होती है। तब तुम स्पर्श करने की मुझे बहुत अभिलाषा होती है। लेकिन उस समय मेरे शरीर को आकर्षित करता था कोई दूसरा पुरुष, जो भी मेरी स्वामी। बसंत के उल्लासमय समय में तुम्हारे बाहु पास किसी को आपने बाहु में खींच लिया, लेकिन मैं बार मैं पुत्रवती हुई, लेकिन उनसे जिनसे मेरी कोई आकांक्षा नहीं।
पिता के घर में बैठे दूर गांव से लोग कुछ बेचने के लिए आते और कुछ लोग उसे खरीदने को उत्सुक रहते थे। वैसे आज मेरे अपने भी मुझे पाने के लिए ललाए हुए और मेरे ही 500 स्वामी जिन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर मुझ पर अपना अधिकार स्थापित किए थे, वो आज मुझे बेचने के लिए तत्पर हो रहे हैं। कृष्ण हो गए, धर्म हो गए, न्याय हो गए, चेतना हो गए, प्रत्येक बालक मन में छुपी हुई परिवर्तन इस संसार का है। याद रखो, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कठिन समय आएगा और चला भी जाएगा, उससे प्रभावित होने की बजाय मैं तुम्हारे ये जीवन दर्शन समझना नहीं चाहती हूँ। इस संसार में कोई साधारण नहीं है, हर कोई असाधारण, हर कोई अनोखा। अपने मन में झांको, देखो
भीम, आप मूर्ख रहिए और नकुल सहदेव, जाइए अपने अग्रज के आदेश पालन कीजिए। और आप अर्जुन, जाइए अंतःपुर में जाइए, जहाँ कोई प्रेस आपके लिए इंतजार कर रही है। कोई शोक नहीं, कोई लज्जा नहीं। इस राज्य में आने के बाद मैंने जाना कि कोई प्रेम नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई अधिकार नहीं। नारी से जरूरत के लिए होते हैं। यहाँ कोई अंतर नहीं। धर्मपति युधिष्ठिर, शक्तिमान भीम, नकुल सहदेव, प्रेमी अर्जुन और दुर्लभ धृतराष्ट्र, कोई प्रतिकार नहीं चाहती, कोई प्रतिकार नहीं चाहती हूँ मैं। अगर मैं विलास की वस्तु हूँ तो कोई दुशासन अगर मेरी चीज हरण करता है मैं रोऊंगी नहीं। आज मुझे अपने जन्म समय की अग्नि की स्मरण हो रही है। कोई द्रौपदी नहीं, कोई पांचाली नहीं, ना तो भारत प्रबंध। यज्ञ भूमि के अग्नि से जन्मी सिर्फ और सिर्फ एक नारी हूं। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आए। छोड़ो नहीं, खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। सूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आए। कब तक आस लगाओगे तुम टिके हुए अखबारों से? कैसा रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं तो वो क्या लाज बचाएंगे? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा था राजा, आज गूंगा बहरा बन है। होठ सील दिए जनता के कानों पर पर्दा बन